इस्लामी ममालिक का ईरान से जारी यकजहती, इसराइली जारियत की मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में चेयरमैन OIC ने कहा, इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी फौरी खत्म की जाए। दोनों फरीक बातचीत के जरिए तनाज़े का हल निकाले। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली जारियत की मजम्मत करते हुए कहा, इसराइल के जारहाना इकदाम खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मामला गजा या ईरान का नहीं, इसराइल को रोकना होगा। इस्लाम हम सबको मुत्तहिद करता है। मुसलमान कुल दुनिया की आबादी का 3/3 हिस्सा, तकसीम शुदा मुसलमान कामयाब नहीं हो सकते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम, मकबूजा जम्मू कश्मीर का हल जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत 40 से ज़ायद सफारतकार शरीक हैं। तुर्किया के सदर ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। OIC इजलास खिताब में तैयब उर्दुवान ने कहा, इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू नहीं चाहता किसी मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए हो। इसराइल के हमलों का मकसद जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान कमजोर करना था। ईरान के अपने दिफा में किए गए इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। कोई शक नहीं, ईरान मुश्किल वक्त से जरूर निकलेगा। हमारा खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। पहले गजा पर हमला किया, अब ईरान को निशाना बना यमन, लीबिया और शाम में जारियत की। मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। गुज़िश्ता 2 साल से खित्ता इसराइल की तबाही और कब्जे की पॉलिसी का शिकार। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। फलस्तीन हमारे लिए रेड लाइन है। इसराइल ने गजा में 55,000 फलस्तीनियों को शहीद किया। शहीद होने वालों में 65% बच्चे और खवातीन हैं। तुर्किया फलस्तीनियों के दुख को अपना दुख समझता है। मौजूदा हालात में मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूं। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान में जमीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। खित्ते में अमरीकी असासों को नुकसान पहुंचा तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ट्रंप ने अपने ही इंटेलिजेंस हुकाम को गलत करार देते हुए कहा, ईरान ने एटमी ताकत के लिए मवाद जमा कर लिया था। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरान एटमी हथियारों से मुताल्लिक़ गलत हैं। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक़ तुलसी गेबार्ड ने भी गलत कहा। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में शामिल होता है तो वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। रूस के सदर पुतिन ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, अगर तीसरी जंग अजीम होती है तो ये बयानिए की जंग होगी। 7 अक्टूबर 2023 से दुनिया बड़ी तबाहकुन जंगों के दहाने पर खड़ी है। अब पहले से कहीं ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि हम शायद ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन हो। इसराइल एक बार फिर ईरान के मिसाइल हमलों से लर्ज उठा। ईरान ने इसराइली फौजी मरकज, फिजाई अड्डे, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाया। इसराइली दिफाई निजाम को हैफा, तल अबीब, जनूबी इसराइल और शुमाली इलाकों में मिसाइलों को रोकने की कोशिश नाकाम। कुछ मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैनगश में गिरे। एक रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। हैफा की बंदरगाह वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब भी मिसाइल गिरे। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस ने तस्दीक की, अब तक 27 अफराद जख्मी हो चुके, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान के मुताबिक ताज़ा हमलों में इसराइल के 2 फिजाई अड्डे भी निशाना बने। ईरान के हैरत अंगेज और भरपूर हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। इसराइली साइंसदानों ने एतराफ किया कि ईरानी हमले ने वायरमैन इंस्टीट्यूट में सब कुछ तबाह कर दिया। माली नुकसान का इब्तदाई तखमीना $500 मिलियन का लगाया गया है। सेहोनी फोर्सेस की ईरान में जारी। अस्फहान में न्यूक्लियर साइट समेत मुतादिद मकामात पर हमले। डेप्टी गवर्नर अस्फहान अकबर साले के मुताबिक इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट और कई मकामात को निशाना बनाया। हमले के बाद जो सफेद धुआं दिखाई दिया वो बायसे तशवीश नहीं, क्योंकि किसी किस्म के मवाद के अखराज की इतला नहीं मिली। इसराइली हमले में अस्फहान की ऑयल रिफाइनरी को निशाना नहीं बनाया गया। हमलों में अस्फहान, लंजान, मुबारका और शहरेजाद जैसे अजला के कुछ इलाके मुतासर हुए। ताहाल जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। IDF का तेहरान में मिशन मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, 60 लड़ाका तैयारों ने तेहरान में दर्जनों अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया।
ईरानी एटमी प्लांट पर हमले की सूरत में जौहरी तबाही का सामना होगा। बैन-अ-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के इंतबा राफेल गरोसी ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, ईरान के जनूबी शहर बोशहर में वाक़ई एटमी बिजली घर को निशाना बनाया तो पूरे मशरिक़ वस्ता को एक तबाहकुन जौहरी हादसे का सामना करना पड़ सकता है। इसराइल के ईरानी जौहरी तंसीबात पर बमबारी के बावजूद अब तक ताबकारी का कोई असर रिकॉर्ड नहीं हुआ। बुशहर को बिजली फराहम करने वाली लाइनों को निशाना बनाया गया तो बिजली की बंदिश के बाद रिएक्टर में मेल्ट डाउन जैसे खतरात वाकई पेश आ सकते हैं। बदतरीन सूरत हाल में बुशहर के इर्द गिर्द कई 100 किलोमीटर के इलाके में बड़े पैमाने पर इनखला और शहरियों को पनाह लेने के अहकाम जारी करना पड़ेंगे, जिसमें खलीजी ममालिक के अहम शहर भी मुतासर हो सकते हैं। अवाम को आयोडीन की गोलियां देना और खुराक की फराहमी पर भी पाबंदियां लगाना पड़ सकती हैं। मामले का हल सिर्फ सिफारतकारी से निकल सकता है। मैं खुद भी मुज़ाकरात के लिए सफर करने को तैयार हूँ। पाक भारत जंगबंदी पर अमरीकी सदर नोबेल प्राइज हासिल करने के ख्वाहिशमंद हुकूमत पाकिस्तान ने सिफारिश कर दी। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसले को सिफारती किरदार पर किया गया। एलामे में कहा, सदर ट्रंप की मुखालफत से पाक भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारतीय जारियत से खवातीन और बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस शुरू किया। मुअर्रका हक नपतुल्ला पुरज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। एलामी में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुख्तिलाना पेशकश को कदर की निगाह से देखता है। मसला जम्मू कश्मीर इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। उम्मीद है सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ वस्ता के बहरान बशमूल ख़ज़ा में इंसानी अलमिया और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा था, पाक भारत जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिला। ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका और सऊदी अरब का किरदार तस्लीम। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम और नायब वजीर आजम ने अपने इंटरव्यू और बयानात में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जो हमारे हक के दिफा का हिस्सा था। वाक़े की तरतीब वाज़ेह करती है, पाकिस्तान ने ना तो खुद जंगबंदी की पेशकश की, ना ही किसी तीसरे फरीक से ऐसा करने को कहा, बल्कि 10 मई को सुबह 8:15 पर अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने नायब वज़ीर आज़म से राब्ता करके इत्तला दी कि भारत जंगबंदी पर आमादा है, बशर्ते के पाकिस्तान भी तैयार हो। इसाक डार ने पाकिस्तान की तरफ से इस पेशकश को कबूल करने की तस्दीक की। पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा कि उसने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया और किसी किस्म की जंगबंदी की इल्तिजा नहीं की, बल्कि जिम्मेदार रियासत के तौर पर मुनासिब मौका पर सिफारती पेशरफ्त को कबूल किया। दरामदशुदा पुरज़ात पर 18 नहीं सिर्फ 10% टैक्स होगा। इंपोर्टेड सोलर पैनल पर 6% टैक्स होगा। मौके पर असनासिर अगर वो बाज ना तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत की जानिब से बिल में रिलीफ वक्ती नहीं। बेनजीर इनकम सपोर्ट्स के लिए रकम 592 अरब से बढ़कर 716 अरब कर दी गई। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी पहले से तजवीज़ का हिस्सा। महंगाई को कंट्रोल किया। अफरात ज़र पर भी काबू पाया। वजीर खजाना का मुस्बत तजावीज़ पर सेनेटर, फाइनेंस कमेटी के अरकान और सलीम माडवीवाला से इज़हार तशक्कुर। अरकान की तनख्वाहों में इजाफे के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली का किफायतशुमारी इक़दाम। कौमी असम्बली के बजट से 3 अरब रुपए वापस कौमी खजाने में जमा करा दिए। गैर जरूरी अखराजात खत्म। गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी रही। कायम कमेटी चेयरमैनों के इसरार के बावजूद नई गाड़ियां नहीं खरीदी गई। कोई नई भर्ती भी नहीं की गई। कायम कमेटी खजाना का एफबीआर से ऑनलाइन कारोबार करने वालों को सहूलत देने का मुतालबा। शर्मिला फारूकी ने कहा, बेशतर मिडिल क्लास और गरीब तबका खवातीन घरों में बैठकर ऑनलाइन कारोबार कर रही हैं। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, ऑनलाइन कारोबार के लिए आमदन 50 लाख से जायद होगी तो टैक्स देना होगा। तय करदा आमदन से कम कोई कमाएगा तो रजिस्टर भी होगा तो कुछ नहीं देगा। कायम कमेटी का टैक्स के लिए आमदन की शरह के तयन पर इत्मीनान का इज़हार। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में रद्दबदल की मंजूरी। अब 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1% टैक्स आयद होगा। सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पेंशन लेने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगेगा। कारपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में सनत 8.5% कमी की मंजूरी भी दी गई।
मखसूस गैर मुल्की अकाउंट्स पर 1 साल से कम डिपॉजिट पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। हाई ट्रांजैक्शन रेड फ्लैग जारी किया जाएगा। चेयरमैन FBI ने कहा, IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टीचर रिसर्चर्स को 1 जुलाई 2025 से 25% टैक्स रेबेट नहीं मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, मौजूदा बजट में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बानी PTI से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होगा। सूबाई हुकूमत का 2 टूक ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अवाम ने बानी PTI के नजरिए को वोट दिया, बजट भी उनकी मुशावरत से ही मंजूर होगा। वज़ीर आला जब चाहें असम्बली तहलील कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो जाली हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। जाली हुकूमतों को गिराने के लिए सिर्फ एक धक्का काफी है। मरियम नवाज सूबे की खिदमत के लिए दिन रात कोशिश। पंजाब के तमाम अस्पतालों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज के शुरू करदा मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं और कुछ मुकम्मल हो चुके। महंगाई में कमी लाने में वज़ीर आला पंजाब का कलीदी किरदार है। ज़िशान रफीक ने कहा, वज़ीर आला का शहरियों की तरह देहात पर भी फोकस है। 2600 देहातों को मॉडल बनाने जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला किए बगैर बेंच की मुद्दत में तोसी अदलिया के नुकसानदेह साबित हो सकती है। फैसले तमाम जजेस को आईनी बेंच करार दिया जाए। जस्टिस मसूर अली शाह को आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी पर तहफ़्फ़ुज़ा। जुडिशियल कमीशन को खत लिख दिया। आईनी बेंच में शमूलियत का वाज़ेह मयार और पैमाना तय किया जाए ताकि किसी किस्म के अभाम या सियासी तासुर पैदा न हो। आईनी बेंच में तोसी से अदलिया के गैर जानिबदारी पर सवाल उठ सकते हैं और अवामी एतमाद को ठेस पहुंच सकती है। 19 जुलाई के इजलास में पाकिस्तान मौजूद नहीं होगा। मेरे तहरीरी मौक़िफ़ को मीटिंग के मिनट्स में शामिल किया जाए। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत। जज ने कहा, बयान हल्फी में जितनी मोहरें लगी कहीं भी ये जिक्र नहीं कि आपको ओथ कमिश्नर के सामने किसने शिनाख्त किया। वज़ीर आज़म ने कहा, जज साहब आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात नहीं हुई। ये कानूनी नुक्ता है। मेरे वुकला इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत से मुज़ाहमत की। वो कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को पूरी साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाने का साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ात और ख़वातीन के हुकूक के लिए नाकाबिल फरामोश जदोजहद की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मुझे फ़ख्र है मेरी सियासी तरबियत शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने की। सिंध असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद बाकायदा तौर पर मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, वॉकआउट। कहा, बजट बहस के दौरान कोई भी करारदाद पेश नहीं हो सकती। पैनल चेयरमैन सिकंदर शोरो ने निसार खोड़ो को करारदाद पेश करने की इजाजत दी थी। करारदाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए अजीम कुर्बानियों को सराहा गया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, जिस शख्स के जरिए करारदाद पेश की गई उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी पर मिठाई तकसीम की। ईरान के हक में करारदाद लाने में वज़ीर आला को रूल्स याद आ गए, लेकिन बीबी शहीद के मामले पर रूल्स पर कोई बात नहीं की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात। मुल्तान में तकरीब में चेयरमैन सेनेट की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को एटमी पावर देना जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामा। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए काम किया। पाक भारत जंग में हमने साबित किया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। अमरीकी सदर भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट की ईरान पर इसराइली हमलों की बुज़म। कहा, जंग मिसाइल का हल नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा फौरी जंग बंद करा।